हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि मान लीजिए नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दी गई हैं तो उनके सॉल्यूशंस आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो अगर हम बात करें जैसे कि हमने यहाँ पर 4 और 5 लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ले रखा है, तो यहाँ पर कैसे आप जानेंगे कि वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। तो यहाँ पर अगर हम लोग फैक्टर्स में टर्म की बात करें, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, या फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म, या फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म, ठीक है, या इसमें अगर बात किया जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म, ठीक है, या थर्ड टर्म, तो इन सभी में हमारे पास डी या डी डैश की पावर इक्वल नहीं है। इस वजह से ये एग्जांपल्स किसके होंगे? नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो आइए हम लोग देखते हैं, इन सभी का राइट हैंड साइड जीरो है, तो इन सभी का पी आई हमारा क्या होगा? जीरो होगा। तो हमें केवल कंप्लीट सोल्यूशन में सी एफ का पार्ट ही लेना है। जैसे फर्स्ट सम आपके पास है, सोल्यूशन फर्स्ट की अगर बात की जाए तो गिवन गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, इक्वेशन आपके पास है डी प्लस डी डैश माइनस वन इंटू डी प्लस टू डी डैश माइनस टू जेड इक्वल जीरो। ये आपके पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। अब इसका जब आप सी एफ लिखेंगे तो सी एफ में हमारे पास एक्सपोनेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कांस्टेंट टर्म यानी जिसमें डी और डी डैश ना हो। तो हमारे पास दो फैक्टर हैं, ये और ये। तो पहले इसके लिए आप लिखिएगा, तो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट हमारे पास क्या है? -1। तो इसका अपोजिट साइन आप लेके चलेंगे, -1 है तो +1 लेके चलेंगे, +1 इंटू एक्स करेंगे। और F1 y प्लस एम एक्स होता है। तो m हमारे पास क्या होता है? डी डैश का कोफिशिएंट, जो कि +1 है। तो इसको भी अपोजिट साइन के साथ जब आप लेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? m -1 हो गया आपका m। तो -1 इंटू एक्स करेंगे तो -x आ जाएगा, प्लस। अब इस पर आइए, यहाँ पर कांस्टेंट -2 है तो एक्सपोनेंशियल आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, 2x। और इसको लिखिएगा F2 y, और m हमारे पास यहाँ पर डी डैश का कोएफिशिएंट कितना है? +2। तो इसको निगेटिव अपोजिट साइन के साथ लेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 2x, ठीक है। उसके बाद में पी आई हमारे पास क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो कंप्लीट सोल्यूशन आपको लिखना है, कंप्लीट सोल्यूशन इसका रहेगा z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ आपने डिफाइन कर ही दिया है, पी आई जीरो है इसका, दोनों को ऐड कर देंगे, यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगले सम की अगर बात करें तो नेक्स्ट सम आपके पास है डी डी डैश सेकेंड सोल्यूशन की अगर बात की जाए बी की, तो गिवन गिवन आपके पास है गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है डी डी डैश जेड डी प्लस टू डी डैश प्लस वन जेड इक्वल टू जीरो। ये हो गई फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि गिवन है। अब इसको हमें क्या लिखना है? डी डी डैश कांस्टेंट के टर्म में लिखना है, फर्स्ट और सेकंड डी और डी डैश को।
तो फर्स्ट जैसे डी हमारे पास है तो इसको हम लिखेंगे डी प्लस जीरो डी डैश प्लस जीरो, कॉन्स्टेंट भी हमने जीरो ले रखा है। और यहां से आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं जीरो डी प्लस डी डैश, कॉन्स्टेंट भी आपने जीरो कर दिया। थर्ड फैक्टर हमारे पास है डी प्लस टू डी डैश प्लस वन जेड इक्वल जीरो। तब इसका जब आप सी एफ लिखोगे तो सी एफ हो जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कितना है यहाँ पर जीरो है, तो जीरो इंटू एक्स करेंगे, चाहे यहाँ पर आप निगेटिव लेंगे बट जीरो है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो जीरो हो जाएगा, ई जीरो हो जाएगा आपका। और F1 हो जाएगा आपका y प्लस m कितना है जीरो, तो माइनस जीरो एक्स कर सकते हैं, फाइनली ये तो जीरो ही रहेगा। इसी तरह प्लस एक्सपोनेंशियल जीरो हो जाएगा। और F2 आपके पास ध्यान दीजिएगा यहाँ पर D नहीं है इस फैक्टर में, तो D नहीं है तो y आपका जीरो हो गया, D नहीं है तो y आपका जीरो हो गया। उसके बाद में जो D डैश है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, mx को, तो m यहाँ पर पॉजिटिव है तो निगेटिव साइन के साथ में इसको रखेंगे आप माइनस में x करते हुए। और उसके बाद में जो लास्ट फैक्टर है ये हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल माइनस वन इंटू एक्स F3 y माइनस टू एक्स, ठीक है। वन स्टेप में इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, तो ये वन हो जाएगा, इसको लिखें आप F1y, उसके बाद में प्लस फर्दर ये वन हो गया F2 माइनस एक्स, यहाँ पर जो है हमें फाइंड द फंक्शन, F2 कोई फंक्शन है, पॉजिटिव निगेटिव अंदर वैल्यू मायने नहीं रखता है, तो इसको आप जो है F2x कर सकते हैं। लास्ट में प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स F3, और ये हो गया आपका y माइनस टू एक्स, ठीक है। Pi इसका क्या लिखना है आपको, Pi इसका जीरो हो जाएगा। उसके बाद में कंप्लीट सोल्यूशन जो होगा वो आप लिखेंगे z इक्वल CF प्लस Pi, बस इन्हीं दोनों में आप वैल्यूज रख देंगे CF और Pi की, और फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। इसी में सॉल्यूशन सी की अगर बात करें आप, तो ये हमारे पास है सॉल्यूशन सी आपके पास है, गिवन है r प्लस टू एस प्लस टी प्लस टू पी प्लस टू क्यू प्लस जेड इक्वल जीरो। तो यहाँ पर r को हम लोग क्या लिखते हैं, r को लिखते हैं डी स्क्वायर प्लस टू, एस को लिखते हैं डी डी डैश, और t को लिखते हैं डी डैश स्क्वायर प्लस टू, p हमारे पास क्या है यहाँ पर ओनली d, और q है ओनली d डैश, ठीक है। और प्लस वन, ध्यान रखिएगा r s t p q इन सभी में z रहेगा, और z लास्ट में भी है तो आपने क्या किया, z को कॉमन कर लिया, इक्वल कर दिया इसको जीरो। अब जब इसके फैक्टर्स आप देखेंगे तो फैक्टर यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो है डी स्क्वायर, और ये हो गया आपका डी डैश स्क्वायर, और टू यहाँ से देखिए एक फैक्टर आपका बन रहा है, और फैक्टर कुछ आपका इसमें है
इसको तो आप लिखिएगा d प्लस डी डैश होल स्क्वायर, रेस्ट पार्ट में आप 2 कॉमन कर लीजिएगा और ये हो गया d प्लस डी डैश प्लस 1, z कॉमन कर लीजिएगा एंड दिस इक्वल टू 0। अब इसके बाद में जब आपका यहाँ तक फैक्टराइज हो जाए तो आफ्टर फैक्टराइजेशन आप अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं, इस पूरे फैक्टर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये फैक्टर आपका हो जाएगा d प्लस डी डैश प्लस 1 होल स्क्वायर, z इक्वल 0। अब यहां से कौन सी कंडीशन लगेगी, वही रिपीटेड फैक्टर की। तो इसका जब CF आप लिखेंगे तो रिपीटेड फैक्टर के बिहाफ पर 2 डिग्री का फैक्टर है, तो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कितना है 1, तो नेगेटिव साइन के साथ मिलेंगे तो माइनस x हो जाएगा। f1 y और m कितना है d डैश ऑफ ऑप्शन 1, तो माइनस साइन के साथ आपको लेना है, प्लस 2 डिग्री है तो आगे बेस पर आप x का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे रिपीटेड रूट के लिए ऑर्डिनरी में करते थे, और इसको लिखेंगे फर्दर एक्सपोनेंशियल माइनस x और ये f2 y माइनस x हो जाएगा। और pi इसका क्या लिखेंगे 0, क्योंकि राइट साइड आपका 0 है, और फिर कंप्लीट सॉल्यूशन आपका रहेगा z इक्वल CF प्लस pi। यहीं पर आपको इसको छोड़ देना है प्लस करते हुए। इसके बाद में जब आपका ये स्टेप हो जाएगा तो इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे ई की। या क्वेश्चन नंबर डी देख लें। क्वेश्चन नंबर डी आपके पास है डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर जेड। तो इसके लिए एक मैंने आपको स्पेशल केस नोट कराया था, डी माइनस डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। यानी ये आप देखेंगे केस नंबर सबसे लास्ट में जो आपके पास केस है वहां से आप इसको देख सकते हैं। ये हमारा किस फॉर्म में है, ये हमारा है डी माइनस डी डैश स्क्वायर इक्वल टू 0 फॉर्म में। तो यहां से लिखिएगा सिंस द फैक्टर डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कैन नॉट बी फैक्टराइज इन लीनियर फॉर्म। जब इसको आप लीनियर फॉर्म में फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में आपको लेट करना होगा हमेशा z। ध्यान रखिएगा इसका जो फॉर्म है वो किस फॉर्म में है, f ऑफ d कॉमा डी डैश स्क्वायर, इस फॉर्म में आपका है ये फैक्टर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लिखना है क्योंकि p की वजह से आप इसका फैक्टर नहीं कर पाएंगे। तो जब फैक्टर नहीं कर पाएंगे पहला एजम्पशन आप लेंगे z इक्वल टू लेट करेंगे a एक्सपोनेंशियल hx प्लस ky, आपको ये लेट करना है। उसके बाद में डी स्क्वायर z इक्वल, इसको आप फर्दर डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा a h स्क्वायर एक्सपोनेंशियल
एच एक्स प्लस के वाई एज कॉन्स्टेंट रहेगा। उसके बाद में आप इसी z को y के रिस्पेक्ट में 2 टाइम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा ए के स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एच एक्स प्लस के वाई। अब इन तीनों को आपको क्या करना है, क्वेश्चन में पुट कर देना है। तो अगर देखें तो पहले डी स्क्वायर जेड, तो डी स्क्वायर जेड आपके पास क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डी स्क्वायर जेड हो जाएगा, जिसकी वैल्यू ये लिखी हुई है ए एच स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एच एक्स प्लस के वाई। उसके बाद में प्लस डी डैश स्क्वायर जेड जिसकी वैल्यू ये है ए के स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एच एक्स प्लस के वाई, और लास्ट में माइनस पी स्क्वायर जेड, तो माइनस पी स्क्वायर जेड की वैल्यू आपके पास है ए एक्सपोनेंशियल एच एक्स प्लस के वाई इक्वल 0। इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि कहीं कहीं किसी किसी बुक में यहाँ पर h को h स्क्वायर लिख देते हैं, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो एज ए स्केलर ही है, चाहे h हो या h क्यूब हो या h हो, ठीक है। तो ये हमने जब इक्वेशन नंबर गिवन इक्वेशन में जब हमने ऑल फ्री वैल्यूज ये पुट किया इसमें, तो ये फॉर्म हमें मिल गई। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, तो जब इसका सिंप्लीफिकेशन आप करोगे तो क्या मिलेगा यहां से, इस पूरे स्टेप में ए एक्सपोनेंशियल आप कॉमन कर लो, ए एक्सपोनेंशियल एच एक्स प्लस के वाई, ये आप जब कॉमन करोगे तो रेस्ट पार्ट आपको मिलेगा, कॉमन लेने के बाद में आपको मिलेगा यहां से ए एक्सपोनेंशियल कितना कॉमन लिया आपने, एच एक्स प्लस के वाई, रेस्ट पार्ट आपको मिला एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल 0, ये आपको मिला। उसके बाद में यहाँ पर आपको कंडीशन देना है, और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इफ एच स्क्वायर, ये दोनों फैक्टर दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0, ठीक है। 1 सेकेंड, कॉमन आपने क्या लिया है, यहां से ए एच स्क्वायर कॉमन किया है और ए एक्सपोनेंशियल कॉमन किया है, ए एक्सपोनेंशियल, तो ए एक्सपोनेंशियल के बाद में आपको मिल जाएगा ये आपको मिला एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल 0, ठीक। तो यहां से आप ये पाएंगे कंडीशन क्या है, ये तो इस फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे या इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो इफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल 0, देन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आपका कितना हो गया, पी स्क्वायर के बराबर हो गया। उसके बाद में जब आप ये डिफाइन कर लें तो फाइनल आप CF लिखेंगे फॉर्मूले का यूज करते हुए, समेशन ए एक्सपोनेंशियल एच एक्स प्लस के वाई, ये लिखिएगा, वेयर ये कंडीशन आप यहां पर एक्सप्रेस कर देंगे कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल क्या है आपके पास, पी स्क्वायर है, ठीक है। यही, और पी आई इसका क्या रहेगा आपका फाइनल 0 रहेगा, तो सोल्यूशन जो रहेगा आपके पास कंप्लीट सोल्यूशन वो हो जाएगा z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। यहां पर आप फॉर्मूले का केवल यूज करेंगे CF में, और कंडीशन को साइड में लिख देंगे कि h और k या कांस्टेंट में क्या रिलेशन है। अब आपके पास लास्ट सम है केवल
लास्ट सेकंड केस आपके पास बचता है कि जब हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में हो, क्वेश्चन नंबर 5 या 6 जो भी है आप डाल दीजिएगा। 2s प्लस t माइनस 3q इक्वल 0। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले s को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2d d डैश प्लस t को लिखते हैं d डैश स्क्वायर माइनस 3q को लिखते हैं d डैश, z कॉमन कर लेना इक्वल 0। अब यहां से आपके पास अगर देखा जाए पूरे स्टेप में d डैश कॉमन है, तो रेस्ट पार्ट क्या बचा, रेस्ट पार्ट आपके पास बचा 2d प्लस d डैश माइनस 3 z इक्वल टू 0। यहां पर यूनिक केस इस वजह से है क्योंकि यहां पर d का कोफिशिएंट कितना आ गया है, 2 आ गया है। इस वजह से आपको इसमें लास्ट सेकंड केस अप्लाई करना है। तो और इसके लिए आपका फर्स्ट केस लग जाएगा। इसमें अगर देखें तो d डैश का मीनिंग क्या हुआ, d डैश का मीनिंग यहां पर है 0d प्लस d डैश प्लस 0। तो इसका CF क्या लिखेंगे आप, d डैश का, इसका CF लिखेंगे एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट 0 है, 0x हो गया, और f1 y d नहीं है तो y 0 हो गया, और n कितना रखेंगे आप निगेटिव साइन के साथ में, तो माइनस में 1 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में लास्ट सेकंड केस अप्लाई करेंगे। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास फैक्टर का फॉर्म जो है वो कुछ इस फॉर्म में है आपके पास, यहाँ पर मैं साइड में डिफाइन कर रहा हूं। अगर फैक्टर आपके पास अल्फा डी प्लस बीटा डी डैश प्लस गामा z इक्वल टू 0 है, तो इसका CF आप क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस गामा बाई अल्फा इंटू एक्स फाई ऑफ यानी फंक्शन ऑफ अल्फा वाई माइनस बीटा एक्स। ये आपके पास CF होता है। ठीक है, ये किस क्यों अप्लाई हुआ, क्योंकि d का मल्टीपल अल्फा, यहाँ पर d का अल्फा कितना है, 2 है मेरे पास, तो इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल माइनस गामा कितना है, गामा मीन्स कांस्टेंट माइनस 3 है, तो आपको जो है इसको नेगेटिव में रखेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, ये 3, और अल्फा कितना है 2 है इंटू एक्स। फाई को आप f2 लिख सकते हैं यहाँ पर, और फिर से अगेन फर्दर आप अल्फा कितना रखिएगा 2y, और बीटा हमारे पास d डैश का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो उसको आप नेगेटिव साइन के साथ में रखेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये आपका हुआ फाइनल CF इक्वल ये 1 हो जाएगा। f माइनस x को आप f1x लिख सकते हैं, f1 माइनस x को f1x ओनली लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 3/2x f2 2y माइनस x। pi आपके पास 0 है, pi आपके पास 0 है, तो फाइनल सोल्यूशन जो इसका होगा वो सोल्यूशन आप लिखिएगा z इक्वल टू CF प्लस pi, और दोनों को प्लस कर देंगे। अब इसके बाद में कुछ आपको ऐसी प्रॉब्लम लेनी है जिसमें CF और PI दोनों टर्म इन्वॉल्व हो, तो उनका सोल्यूशन आप कैसे करें।